हेलो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रतिशत। तो प्रतिशत के कुछ क्वेश्चन हम बनाने वाले हैं। तो क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है। सीता को चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि उसके व्यय में कोई भी वृद्धि ना हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमको एक चीज़ ध्यान रखना है कि यदि मूल्य में वृद्धि होगी तो मात्रा में क्या होगी, कमी होगी। और यदि मूल्य में कमी होगी तो मात्रा में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो ये चीज़ें हमको माइंड में रखनी है। अब देखो हमको क्या बोल रहा है, चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हुई है। तो 30% की वृद्धि हुई है, तो जहाँ पे प्रतिशत आएगा, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटे में 100। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटे में 100। ठीक है, तो 30% की वृद्धि हुई है तो उसको हम क्या लिखेंगे, 30/100। अब चूँकि वृद्धि हुई है तो उसको हम प्लस से डिनोट कर देंगे। तो अब देखो, 0 से 0 कटा, 3/10 बचा। तो हमको क्या करना है, सिंपली 10 की हम लिखेंगे 3। देखो अंश में 3 है तो 3 की 3 लिखेंगे, और हर की 10 और अंश की 3 को क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो जोड़ देंगे। तो कितना हो गया, 13। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, हमको प्रतिशत में कर देना है। तो प्रतिशत में करने के लिए हमको क्या करना रहता है, गुणा में 100 करना रहता है। तो ये हो जाएगा 300/13। 13 एकम 13, 13 दूनी 26 बचा 4, 13 26, 13 तिया 39। बस ये ही। तो इतना प्रतिशत हमको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अब इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन में क्लियर नहीं हुआ होगा तो इसमें क्लियर हो जाएगा। तो ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, 20, अब प्रतिशत है इसलिए ले लेंगे 100। ठीक है, आप चाहेंगे तो डायरेक्ट फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं। अब क्या करना है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। तो कमी हो रहा है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो इसको हम लोग पहले काट देते हैं। ठीक है, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो ये क्या बन गया, 1/5 बन गया। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1/5। अब देखो यहाँ पे कमी हो रही है तो ऊपर वाले को हम सेम एज इट इज़ लिख देना है। अब 5 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 4। अब 4 को तुमको प्रतिशत में बदलना है। तो 1/4 का प्रतिशत कितना होता है, 25। अच्छा, जिनको बदलना नहीं आता उनके लिए मैं बदल के बता देती हूँ कि अगर इसको हमको प्रतिशत में बदलना है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 100 का गुणा करना पड़ेगा। तो 100 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 एकम 100/4। तो 4 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 25% की हमको क्या करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। अब इसी में हम लोग और क्वेश्चन सकते हैं। क्या बोल रहा है, यदि ऋषि की आय मीना की आय से 9 से 1/11% अधिक है तो मीना की आय ऋषि की आय से कितनी कम है, पूछ रहा है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे अब इसको सॉल्व करने आपको आता है कि नहीं, चलो बताती हूँ मैं। 9 का गुणा करेंगे 11 से, तो 11 निया 99, और इसको हम लोग जोड़ देंगे तो 11 नी 99 और 100। इतना बेसिक आप लोगों को आना चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारा 100/11%। ठीक है, अब इसके बाद फिर अब देखो यहाँ पे प्रतिशत है, तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटे में 100। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 111 × 100। तो 100 से 100 कटा, ये क्या हो गया, 1/11। ठीक है, ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रही हूँ। आप लोग चाहोगे तो डायरेक्ट कैलकुलेशन भी कर सकते हो। अब यहाँ पे हमको क्या बोल रहा है, अधिक है। तो अधिक है तो क्या करेंगे, 1 की 1, 11 और 1,
12। अब इसको हमको क्या करना है, प्रतिशत में बदल देना है, तो गुणा 100 कर दो। 12 अट्ठे 96, तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सचिन की आय सोहन की आय से 50% अधिक है तो सोहन की आय सचिन की आय से लगभग कितनी कम है। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, 50/7। 50/7। अब यहाँ पे परसेंट है, इसका मतलब नीचे में क्या आ जाएगा, 100। 50 से कम 50, 50 दूनी 100, तो ये कितना हो गया, 7 दूनी 14, तो 1/14 क्या है, अधिक है। अधिक है तो क्या हो जाएगा, 1/15। ठीक है, 1/15 हो जाएगा। तो 1/15 को हम किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, तो 15 छिक्के 90 हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित दूरी को तय करने में लगने वाला समय को 20% कम करने के लिए एक मोटर चालक को अपनी गति में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो क्या करेंगे हम लोग, देखो 20% कम बोल रहा है, तो अगर हम 20% को फ्रैक्शन में करेंगे तो 20 का होता है 1/5। ठीक है, कम कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 5 में से 1 गया तो 4। अब 4 का प्रतिशत क्या होता है, 25 डायरेक्ट। राजीव के वेतन में पहले 40% की कमी की गई, फिर 50% की वृद्धि की गई। नया वेतन उसके आरंभिक वेतन से कितने प्रतिशत कम है। तो क्या करेंगे, देखो राजीव की वेतन को पहले 40% की कमी की गई है, तो 40/100। आप लोग डायरेक्ट फ्रैक्शन भी लिख सकते हो। ठीक है, अब ये गया 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो 40 का होता है 2/5। मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए काट रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो 2/5 कम हो रहा है। उसके बाद फिर कितना हो रहा है, 50% की वृद्धि हो रही है, तो 50% को हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/2। आप लोग चाहें तो ऐसे काट के भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वृद्धि हो रही है, तो देखो पहले कितना था, 5, अब वृद्धि 5 में से 2 गया तो कितना बचा, 3। अभी कितना है, 2, और बाद में 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आपको करना है गुणा, 5 का गुणा 2 से करेंगे तो 5 दूनी 10, 3 का गुणा 9 से करेंगे तो 3 3 9। तो 10 से 9 कम है या ज़्यादा है, कम है। कितने का कम है, तो 1 का कम है। ठीक है, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचा, 1 बचा। किससे कम है, तो 10 से कम है, तो 10 कर देंगे। अब इसको हमको बदलना है किस में, प्रतिशत में, तो कितना परसेंट आएगा, 10%। तो उसका जो आरंभिक वेतन था, उसका नया वेतन है वो उससे और कितना हो गया, 10% कम हो गया। अब देखो, रवि के वेतन में पहले 50% की कमी हुई और बाद में 50% की वृद्धि हुई। उसका अंतिम वेतन उसके प्रारंभिक वेतन की तुलना में कितना कम था। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो 50 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। अब क्या हुई है, कमी हुई है। अब फिर उसके बाद फिर क्या किए, 50% की वृद्धि कर दी है, डायरेक्ट फ्रैक्शन में ले रही हूँ मैं। अब उसके बाद क्या करना है, देखो प्रारंभिक कितना था, 2 में से 1 गया तो 1, 2 में से 1 गया, मतलब प्लस है ना, तो 2 में से 1 जुड़ा तो 3। अब देखो 2 का गुणा 2 से करो 4, 2 1 3 1 कम 3, तो 4 में से 3 कम है। कितने का कम है, 1 का कम है। किससे कम है, 4 से कम है। अब 1/4 का अगर हम प्रतिशत निकालेंगे तो कितना आता है, 25%। तो उसका वेतन कितना कम हुआ,
25। ठीक है। नेक्स्ट, एक जीवाणु की आबादी पहले 10 मिनट में 6% और फिर अगले 10 मिनट में 10% की दर से बढ़ती है। 20 मिनट के अंत में जनसंख्या में कुल प्रतिशत की वृद्धि कितनी होगी? तो क्या करना है, देखो पहले 10 मिनट में कितना हो रहा है 6%, तो 6% को क्या लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। उसके बाद फिर अगले 10 मिनट में कितनी हुई, 10% की वृद्धि हो रही है। इसकी भी वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो इसको क्लियर लिख लेती हूँ, 3/50 प्लस में, और यहाँ पे है 1/10 प्लस में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, पहले 50 था, बाद में कितना हो गया 53 प्लस था, इसलिए पहले कितना है 10 है, 10 और 1 11। अब हमको गुणा करना है, 5 का गुणा करो 10 से तो कितना हो जाएगा, 50 का गुणा 10 से करोगे तो 500, और 11 का 11 33, ठीक है। अब देखो 500 से 583 कितने का अधिक है, अधिक है, तो अधिक है तो भी क्या करेंगे, कितने का अधिक है 83, किससे अधिक है 500 से अधिक है, ठीक है। अब इसको हमको प्रतिशत में बदलना है तो 100 को गुणा कर देंगे, पाँच एक कम 5, 5 छक्के 30। इसको अगर हम पॉइंट में नहीं लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3/5। ठीक है। तो 20 मिनट के पश्चात कुल प्रतिशत वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेशन मास्टर निर्णय करता है कि आयताकार डिजिटल बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 2% बढ़ा दी जाए और 8% घटा दी जाए तो क्षेत्रफल में हुआ कुल परिवर्तन क्या होगा? तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2% बढ़ रहा है, 2% का मतलब कितना हो जाएगा 1/50 बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद घट कितने का रहा है 8 का, तो हो जाएगा 2/25 माइनस, घट रहा है इसलिए, ठीक है। तो 50 पहले था, बाद में कितना हो गया 51, फिर यहाँ पे देखो कितना है 25 पहले था, अब 25 में से 2 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, ठीक है। तो गुणा करो, तो इसका हो जाएगा हमारा गुणा करने पर, तो हमारा आ जाएगा कहती है। तो अब इसके बाद फिर हमको क्या करना है, इसमें से इसको हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 77 कम है, किससे कम है 1250 से, तो 1250। अब इसको हमको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर दो, तो हमारा आ जाएगा 6%। नेक्स्ट है, एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% और 20% की वृद्धि की जाती है, परिणामी वर्ग के क्षेत्रफल में कितना अधिक है वृद्धि की जाती है, ठीक है। तो फिर देखो और ये हमारा 20, तो 20 का हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं 1/5, ये हो जाएगा 10। तो देखो पहले कितना था 10, बाद में कितना हो गया 13, पहले कितना था 5, बाद में कितना हो गया 6, 10 पंचे 50, तो 26 78। ठीक है। उसके बाद फिर देखो हम क्या हो जाएगा, कितना अधिक है
तो 28 अधिक है। किससे अधिक है? 50 से अधिक है। तो आज के लिए इतना ही और नए क्वेश्चन के लिए मिलते हैं।